नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह इतना बेचैन क्यों? प्रधानमंत्री दफ्तर में हरकम ममता बनर्जी खुलासा करेंगे। अब मोदी शाह की बेचैनी कई कारणों बस है, सिर्फ एक कारण नहीं है जो कारण एक आसानी से बताया जा सके। क्योंकि मोदी शाह खुद बेचैन के कारण है, उनके कारण ही बेचैनियां हैं, नहीं तो अन्यथा बाकी देश में तो कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं। अगर इन लोगों ने सही से सरकार चलाई होती, यह जो दो व्यक्ति है जिसे रंगा बिल्ला कहा जाता है, मोदी शाह की जोड़ी को, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, आम जनता कहते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं, यह स्वयं इसके कारण है। अब चूंकि इनकी सच्चाई देश के सामने आ गई है, और सच्चाई जब आ गई है देश के सामने, तो यह रंग बदल रहे हैं। जैसे वो बहुरूपिया चेहरा बदलता है, तो वैसे ही यह रंग बदल रहे हैं, अपना अलग अलग पाखंड रच रहे हैं। लेकिन वह पाखंड चल नहीं पा रहा है। बयानबाजी तो बड़े बड़े लोग आके दे रहे हैं, दिग्गज। अब सोचिए, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति के ऊपर, अजीत डोभाल आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतारी है ना, प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के कहते हैं कि युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए, आग, और दुश्मनों से बदला लेना है। 200 साल पहले मुसलमानों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। उस समय कौन से बिल में थे अजीत डोभाल? वह तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके पास तो सेना की भरमार है, तो सेना लगा देना। इस देश के युवाओं को क्यों आग में झोंक रहे हैं? अपने बेटे को तो विदेश में बैठा रखे हैं कि अच्छा से पढ़ो लिखो और क्या नाम है कि रोजगार करो, और हमारे देश के युवाओं को क्या ना कि आग में झोंक रहे हैं, दुश्मनी। तो इस बात को समझिए आप लोग कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आके 200 साल पहले न कोई था उस समय और न कोई जानकारी है, वह चीज याद दिला रहे हैं। लेकिन 12 साल में कितने कुकर्म किए हैं इन लोगों ने, उसके बारे में बताया किसी ने? किसी ने बताया? उसकी बात मत कीजिए, क्योंकि इन लोगों के कुकर्म है वह, तो वह नहीं बताएंगे। अब मोहन भागवत आकर के कहते हैं कि मैं तो हिंदू राष्ट्र मानता हूं। मोहन भागवत ने इस देश के लिए क्या किया? इस देश को नफरत की आग में झोंकने के अलावा आरएसएस ने क्या किया इस देश के लिए? कुछ किया है? एक बात बता दे कोई, एक ऐसा वजह बता दे जो इस देश के लिए किया आरएसएस ने। सिर्फ इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है आरएसएस ने। अब आप कहेंगे कि मोदी शाह का क्या इससे ताल्लुकात है? तो अजीत डोभाल कौन है? इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन्हीं के है ना। गुजरात से इंपोर्ट किए गए थे ना वह, तो इंपोर्ट किए गए तो है, तो वह पहाड़ी इलाके के, लेकिन उनको इंपोर्ट किया गया था, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला, और वीआईपी अपने हवस का शिकार बना रहा था, तो उस पर तो डोभाल कुछ नहीं बोल रहे। तब तो बिल में ढुक जा रहा है वह व्यक्ति, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो जनता सड़क पर है, और जनता सवाल पूछ रही है कि भैया हमारा रोजगार कहां है? मनरेगा को आपने क्यों खत्म कर दिया? वह अच्छे दिन कब आएंगे? किसानों की आय दुगुनी कब होगी? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? 15 लाख गए भाड़ में। तो इसका जवाब नहीं है। सरकार फेल है, अमेरिका दबाव प्रेशर दे रहा है, उसका जवाब नहीं है। बिल में ढुके हुए ललकी आंखियां कहां गई? जो लाल आंख दिखाने वाले थे मोदी जी, वो लाल आंख कहां गया? तो चाइना के लिए रेड कारपेट में बदल गया वह लाल आंख। चाइना को लुटाने लगे हैं देश। यानी कि निकम्मापन सरकार का देश के सामने है कि जितने वादे किए थे या जितने बड़बोलेपन में बोले थे, सब ध्वस्त हो गया।
यानी कि झूठा साबित हो गए यह दोनों गुजराती। अब यह देश जान गया है। जब देश जान गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को ले उड़ी है, कांग्रेस जो पकड़ बना रही है वह गांव में, देहातों में, मजदूरों में, युवाओं में और वरिष्ठ नागरिकों में, जो इसे जीते हैं दिन भर और रात भर। अब गांव में मजदूरी चाहिए तो घर चलेगा, उनकी मजदूरी बंद हो गई है। तो उनकी मजदूरी क्यों बंद हो गई? मनरेगा बंद हो गया तो उनकी मजदूरी बंद हो गई, सरकार ने ठग दिया, मनरेगा खत्म कर दिया। तो अब जब कांग्रेस बता रही है तो वह जनता जग रही है और उस जनता के अंदर इनका क्रेज खत्म हो रहा है। तो मनरेगा खत्म हुआ है तो रोजगार तो मिलेगा नहीं, तो उससे लगे हुए लोग भी उससे जुड़ते जा रहे हैं। भले मीडिया ना दिखाए, मीडिया नहीं दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? मीडिया दिखाने से देश नहीं चलेगा, देश से मीडिया चलेगा, देश से मीडिया चलेगा, मीडिया से देश नहीं चलेगा। तो मीडिया को बाद में सबक सिखाएगी जनता। किसान आंदोलन में कैसे लात जूता चप्पल सब खाए थे लोग, खाए थे ना। और बाकी जगहों में जाते, नेपाल गए थे वहां भी लात जूता चप्पल खा करके आए लोग। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, वहां भी लात जूता चप्पल खा के आए लोग। तो इन लोगों की आदत सी बन गई है, लात जूता खाएंगे और इज्जत से पड़े रहेंगे, नोट गिनते रहेंगे। चूंकि सरकार की गुलामी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, तो पैसे मिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे कहीं से लेने की जरूरत नहीं है और जनता के लिए काम करता है, उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि वह ईमानदारी से करता है, वह किसी की गुलामी नहीं करता है, इसलिए वह साफ सुथरी बातें करता है। तो अब कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है, जनता उसके साथ जुड़ रही है, और जब जनता बाकी सभी मुद्दों पर जब जुड़ रही है तो मोदी शाह की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर एक हड़कंप मच गया, तब जब ममता बनर्जी ने खुलासा करने के बाद जो पेन ड्राइव में किया था, अब इस सरकार को कहीं न, जब ममता बनर्जी नहीं उससे हिली, जब शुभेंदु अधिकारी ने नोटिस भी दिया और ममता बनर्जी पैर नहीं खींची और कही कि मैं खुलासा कर दूंगी, तब पीएम दफ्तर के अंदर, प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति आ गई कि अमित शाह अगर इसमें फंस गए तो मोदी भी तो फंसेंगे। खुद तो जाऊंगा सनम, तुझे भी तो ले जाऊंगा। रंगा बिल्ला है ना, तो संगी साथ रहेंगे ना, हम साथ साथ हैं, लेकिन जब आफत आए तो हम दूर दूर हैं वाली परिस्थिति हो गई। अब ऐसे में मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यह बात कही जा रही है कि मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू है। ममता बनर्जी ने मोदी शाह के प्लान को कहीं न कहीं फेल कर दिया। किस तरह फेल कर दिया? क्योंकि ममता बनर्जी जिस पेन ड्राइव को लेकर के बोली, तो भाजपा ने के शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि 72 घंटे में अगर ममता बनर्जी ने नहीं जारी किया तो हम इस नोटिस का जवाब मानहानि के केस से देंगे। लेकिन मानहानि का केस तो बाद में कर लीजिए, पहले ईडी वाले मामले में आ जाइए। ईडी वाले मामले में ईडी क्यों पहुंची प्रश्नल कार्यालय में? अब इसे जो हवा बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी कि ईडी के कार्य में हस्तक्षेप ममता बनर्जी ने किया, या ममता बनर्जी ने किया जब, क्योंकि आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ा, तो आईपैक तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल का काम करता है, हेड है, और वहां से काम कर रहा, तो वहां पर जो फाइल ईडी उठा रही थी वह फाइल ममता बनर्जी के पार्टी से रिलेटेड थी। तो ममता बनर्जी के पार्टी के रणनीति से रिलेटेड फाइल और डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क क्यों चाहिए ईडी को? नहीं समझे? क्योंकि मोदी शाह को बंगाल जीतना है चोरी डकैती से, धांधलेबाजी से, तो वह चाहिए था। और उसमें ममता बनर्जी ने मोदी शाह का जो प्लान बनाया था वह सारा फेल कर दिया था। जब फेल कर दिया
तो अब न इधर के न उधर के, और अब लग रहा है कि चुनाव में नहीं खेल कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी इनका वजूद तो है नहीं। 2021 में 73 सीटें आई थी, 73, और उसमें आधा से ज्यादा वह तृणमूल कांग्रेस में जाकर के मिल गए। अब इस बार इंटरनल सर्वे यह कह रहा है, अब सच्चाई आएगा तो पता चलेगा, इंटरनल सर्वे कह रहा है कि तकरीबन 80 सीटों पर भाजपा को एसआईआर के बाद 80 सीटों पर भाजपा को बढ़त होने की संभावना बताई जा रही है। बढ़त होने की संभावना, अभी बढ़त है नहीं, बढ़त होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी 123 सीटों से शुरुआत करती है, जो मथुआ समाज और मुस्लिम समाज का है। वह 123 सीट में किसे टिकट दे रही है, किसका टिकट काट रही है और क्या योजना दे रही है, इसको लेकर के उस फाइल में रणनीति थी। तो उस फाइल को चोरी करके कि जिसे टिकट देना है उसके ऊपर निशाना बना करके रखे और पर्चा दाखिला करे, तो उसको पर्चा वापसी करा करके निर्विरोध अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने का एक सोची समझी रणनीति के तहत यह प्रयास था, जो फेल हो गया है। जो महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति अपनाई और 68 प्रत्याशी निर्विरोध आए, प्रत्याशियों को टिकट वापस करा दिए गए, डरा धमका करके 5 करोड़ दे करके। तो अब सारा प्लान फेल हो गया है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन मोदी साहब बेचैन हो गए हैं। पश्चिम बंगाल इनके हाथ में नहीं आने वाला है, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां आना बड़ी मुश्किल है इनके लिए। जहां इनके हाथ में प्रशासन है वहीं पे सारा खेल इनका चलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार फिर सीएम बन जाएंगी, इस बात की संभावना ज्यादा हो गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने इनको मात दे दिया आने वाले दिनों में भी, जो यह साम दंड भेदभाव लगाने वाले हैं, तो मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। अब इस वक्त तो ममता ने प्लान इनका फेल कर ही दिया है, आगे कर पाती है क्या, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।